क्या आपको भी फ्रेश होते टाइम या स्टूल पास करते टाइम पेन होता है, जलन रहती है, या फिर जो आपका मल द्वार है वहां पे आपको पूरा टाइम खारिश रहती है? तो ये सभी सिम्टम्स हो सकते हैं पाइल्स यानी कि बवासीर के। आज का हमारा टॉपिक भी यही है, बवासीर, पाइल्स, ये क्या होते हैं, कोजेज इसके और इसके सिम्टम्स, एंड आप क्या डाइट फॉलो करें जिससे कि ये आपका मैनेज रह सके पूरे लाइफ टाइम। तो सबसे पहले बात करें पाइल्स की। हमारा जो एनस एरिया है यानी कि मल द्वार जो एरिया है, वहां की जो वेन्स होती हैं, किसी वजह से, किसी प्रेशर की वजह से उनमें स्वेलिंग आ जाए, वो फूल जाएं और मस्से के रूप में हमारे मल द्वार से बाहर आ जाएं, इस चीज को हम पाइल्स बोलते हैं। कोजेस की बात करें तो सबसे पहला और मेन कोज इसमें रहता है कि अगर आपके रेक्टम पे या एनल एरिया पे परमानेंटली प्रेशर रहता है, उस केस में पाइल्स की दिक्कत आती है। तो ये प्रेशर क्यों हो सकता है? सबसे पहला इसमें रीजन आता है कि आपको लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन रहा हो, यानी कि कब्ज की शिकायत रही हो। दूसरा, लंबे समय से अगर आपको डायरिया यानी कि दस्त की शिकायत रही हो। तीसरा, अगर आपका बहुत ज्यादा वेट है तो भी आपके एनल जो एरिया है वहां पे प्रेशर रहता है। उसके बाद अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, आप बिल्कुल भी अच्छा खाना पीना नहीं खाते, आपकी डाइट में बहुत ज्यादा तला हुआ और ऑयली फूड है, बहुत ज्यादा मिर्चों वाला आप खाना खाते हैं, मसाले वाला खाते हैं, उस केस में आपकी जो बाउल मूवमेंट है वो सही नहीं है, आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, ऐसे केसेस में भी आपको पाइल्स की दिक्कत आ सकती है। उसके बाद प्रेगनेंसी के टाइम पे भी प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है नीचे के एरिया में, इस वजह से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी पाइल्स की प्रॉब्लम आती है। तो यही कुछ इसके मेन कॉजेज थे कि इसमें जो वेन्स है वहां पे स्वेलिंग आ जाती है प्रेशर की वजह से, तो पाइल्स बन जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। दो टाइप की पाइल्स होती हैं, नंबर 1 एक्सटर्नल पाइल्स और नंबर 2 इंटरनल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स वो होती हैं जहां पे जो वेन्स हैं वो अंदर ही स्वेलअप हो जाएं, लेकिन वो बाहर प्रोट्रूड ना हो, यानी मल द्वार से बाहर ना आए और अंदर ही रहें और उनमें ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो, ये हम इंटरनल पाइल्स बोलते हैं इनको। इंटरनल पाइल्स में मेनली ब्लीडिंग ज्यादा देखने को मिलती है। दूसरा है एक्सटर्नल पाइल्स। एक्सटर्नल पाइल्स यानी कि जो वेन्स हैं उनमें स्वेलिंग आके और वो मल द्वार से बाहर प्रोट्रूड हो जाती हैं, एक मस्से के रूप में हमें फील होती हैं, एक सॉफ्ट ग्रोथ होती है, ऐसे लगता है कि कुछ बाहर निकला हुआ है, उनको एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं। एक्सटर्नल पाइल्स में पेन बहुत ज्यादा होता है, ब्लीडिंग बहुत कम देखने को मिलती है। उसके बाद मेनली जो सिम्टम्स आते हैं वो आते हैं जब भी आप फ्रेश होने जाते हो, उस टाइम पे बहुत ज्यादा पेन रहेगा आपको। फ्रेश होने के बाद, स्टूल पास करने के बाद भी पेन जो है वो चलता रहता है लंबे टाइम तक। उसके अलावा बहुत ही ज्यादा जलन, ऐसे लगेगा कि जैसे सुइयां चुभ रही हो या आपको कोई शीशा भर दिया गया हो एनल एरिया में, इस टाइप की इसमें जलन रहती है। उसके बाद जो मेन सिम्टम है ईचिंग, आपको पूरा दिन इसमें ईचिंग रहती है मल द्वार में। उसके बाद जो सिम्टम आता है कि आपको स्वेलिंग या मस्सा फील होता है। और इंटरनल पाइल्स के केस में मेनली जब आप स्टूल पास करते हो उस टाइम पे ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग आपको देखने को मिलती है। ये कुछ सिम्टम्स मैंने आपको बताए पाइल्स के। अब बात करते हैं डाइटरी मैनेजमेंट। देखिए, ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है मेनली। जब तक आपका पेट ठीक नहीं रहेगा, आपकी डाइट ठीक नहीं रहेगी, आपके पाइल्स कभी भी पूरी तरह से क्योर नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, अपने वेट पे ध्यान दीजिए। डाइट में मेनली आपको बहुत ज्यादा पानी पीना है, बाहर का ऑयली फ्राइड फूड बिल्कुल नहीं खाना है। उसके अलावा फाइबर से रिच फूड खाएं, जो भी फ्रूट होते हैं, जैसे सबसे ज्यादा ऑरेंज या फिर ये पपीता, एप्पल, ये फ्रूट ज्यादा से ज्यादा खाएं। और मैंगो वगैरह जो फ्रूट हैं उनको अवॉइड कीजिए। गरम चीजें, गरम मसाले, मिर्चें, इन चीजों को अवॉइड करें। अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है तो सबसे पहले अपना वेट मैनेज करें। जितना ज्यादा आपका वेट कम होगा, पाइल्स की दिक्कत आपको उतनी ही कम आएगी। अगर आपका लॉन्ग सिटिंग का काम है तो बीच बीच में गैप देते रहिए। अगर आप हैवी लिफ्टिंग करते हैं, जिम करते हैं, उस केसेस में आपको पाइल्स हो रही है तो ये चीज भी अवॉइड करें। फाइब्रस फूड लें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, बाहर का ऑयली स्पाइसी ना खाएं। अगर आपकी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज्यादा सेडेंट्री है, आप बहुत ही ज्यादा बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते, तो फिजिकली एक्टिव रहिए अगर आपको अपने पाइल्स को पूरी तरह से क्योर करना है। उसके बाद बात करें कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो पाइल्स को पूरी तरह से क्योर कर सकती हैं अगर आप अपना लाइफस्टाइल सुधारें तो।
इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि पाइल्स क्या होती हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं, डाइटरी मैनेजमेंट। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी होम्योपैथिक मेडिसिन आप कौन कौन सी ले सकते हैं जिससे पाइल्स पूरी तरह से क्योर हो जाएं। थैंक यू।